जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तैयारी भी आपकी बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, हम लोग एक श्रृंखला लेकर चल रहे हैं। इसका नाम क्या है? आईपीएससी नहीं। बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ रहे हैं हम लोग। पिछले क्लास में हम लोग किसी इसके बारे में जानकारी ले चुके हैं, कुछ रिवीजन कर ले रहे हैं, जिसमें आप लोग क्या क्या सीखे थे। पहले एल्केन, फिर एल एल्केन के बाद एल्कीन, फिर एल्काइन, फिर एल्किल, फिर हाइड्रोजन ग्रुप के अंतर्गत जो जो आते हैं क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, इन सब के बारे में सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं एक लाइन में मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। देखिए ध्यान से शुरू से एकदम, थोड़ा समय लगेगा, एक बार रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएससी। आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक बार और ध्यान दीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब इनके बारे में पहला एलिमेंट हम दे, पहला ग्रुप क्या देखे थे? एल्केन। एल्केन का फार्मूला क्या था? CnH2n+2। CnH2n+2। इसमें हम लोग क्या क्या बनाए थे? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नानेन, डेकेन। ठीक है, उसके बाद कौन सा ग्रुप देखे थे हम लोग? एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या था? CnH2n। ठीक है, इसमें क्या क्या बनाए थे हम लोग? एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, एक्टीन, नॉनीन, डेकीन। फिर हम लोग क्या देखे थे? एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या था? CnH2n-2। इसमें क्या बनाए थे हम लोग? एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नानाइन, डेकाइन। ठीक है, उसके बाद एक और ग्रुप देखे थे, इसका नाम क्या था? एल्किल। एल्किल का सामान्य सूत्र क्या था? CnH2n+1। ठीक है, CnH2n+1। उसमें क्या क्या बनाए थे हम लोग? मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, एक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टेन, नॉनिल, डेकिल। उन हर ग्रुप से हम लोग 10-10 एग्जाम्पल लेकर चले थे। 10-10 पूरा फार्मूला भी बनाए थे। कुछ फार्मूला के बारे में आपको बता दे रहे हैं। जैसे और कैसे कहते हैं, आईपीएससी में यदि एक कार्बन मिलता है तो एक को कहा जाता है मेथ, दो कहा जाता है एथ, तीन को कहा जाता है प्रोप, चार को कहा जाता है ब्यूट, पांच को कहा जाता है पेंट, छह को कहा जाता है हेक्स, सात को कहा जाता है हेप्ट, आठ को कहा जाता है आक्ट, नौ को कहा जाता है नान, 10 को कहा जाता है डेक। फार्मूला के बारे में कुछ रिवीजन में कर दे रहा हूँ आपको। जैसे मेथेन का फार्मूला CH4, एथेन का फार्मूला C2H6, प्रोपेन का फार्मूला C3H8, ब्यूटेन का फार्मूला C4H10, पेंटेन का फार्मूला C5H12। मतलब उस संख्या का दुगुना कर इसमें दो जोड़ दिया जाता था, आपका फार्मूला बन जाता था। फिर एल्कीन में क्या सीखे थे हम लोग? जैसे एथीन का फार्मूला क्या था? C2H4, प्रोपीन का फार्मूला C3H6, ब्यूटीन का फार्मूला C4H8, पेंटीन का फार्मूला C5H10, हेक्सीन का फार्मूला C6H12। इस तरीके से करके फार्मूला हम लोग बनाए थे। फिर एल्काइन में क्या सीखे थे हम लोग? जैसे एल्काइन में क्या आता था? जैसे एथाइन। एथाइन का फार्मूला क्या बनता था? C2H2। प्रोपाइन का फार्मूला C3H4। ब्यूटाइन का फार्मूला C4H6। फिर मान लीजिए पेंटाइन का फार्मूला C5H8। हेक्साइन का फार्मूला C6H10। इस तरीके से करके हम लोग हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, एनाइन, डेकाइन का फार्मूला बनाए थे। फिर हम लोग क्या सीखे थे? किसके बारे में? एल्किन के बारे में। एल्किन में क्या क्या बनाए थे? एल्किल। एल्किन में क्या? मेथिल, मेथिल का CH3, एथिल का C2H5, प्रोपिल का C3H7, ब्यूटिल का C4H9, फिर पेंटीन का C5H11। इस तरीके से उसका पूरा फार्मूला बनाए थे। ठीक है ना? उस श्रृंखला के बाद हम उस श्रृंखला का हाइड्रोजन ग्रुप के अंतर्गत जो एलिमेंट आते थे उनका नामकरण करते थे। उसमें कौन कौन आ जाते थे? जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन आते थे? क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, नाइट्रो। फिर मान लीजिए और कुछ एलिमेंट मेथिल, एथिल जोड़कर हम लोग बनाते थे। ठीक है, आज इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहला काम क्या था इसमें कि अब इसको सीखिए पूरा एग्जाम्पल, अब मिला के बड़ा बड़ा एग्जाम्पल बना के देख रहे हैं। तो देखिए इनमें कैसे इनका नामकरण करेंगे। पहला काम क्या था कि कार्बन परमाणुओं की गिनती, एक सीधी श्रृंखला में जितने कार्बन मिलेंगे उसकी गिनती कर लीजिए। इसमें देखिए 1 2 3 4 कार्बन कितने हैं? 4। इधर से 1 2 3 4 कार्बन कितने हैं? 4।
तो 4 इधर से दूसरे कार्बन पे आपको क्लोरो मिल जा रहा है, इधर से भी दूसरे कार्बन पे क्लोरो मिल जा रहा है। गिनती आप किधर से कर रहे हैं? यू आर फ्री टू डू दिस वर्क, आप इस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हैं। गिनती किधर से भी करिए, 1 2 3 4। 2 कार्बन पे क्या है? क्लोरो। 3 कार्बन पे है क्लोरो, तो लिखेंगे 2 कामा 3। 2 बार है तो क्या लिखेंगे? डाई क्लोरो। 2 कामा 3 डाई क्लोरो। चारों क्या कहते हैं हम लोग? ब्यूट। अब ब्यूट में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। 2 कामा 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं हम लोग। इधर से 1 2 3 4 5 कार्बन कितने हैं? 5 को। इधर से 1 2 दूसरे कार्बन पे क्लोरो, इधर से दूसरे कार्बन पे क्लोरो। नजदीक किधर से? अभी ये दोनों साइड्स तो बराबर है, गिनती जिधर से है उधर से आप कर लीजिए, हम कर दे रहे हैं। 1 2 3 4 5। इधर से सेम मिलेगा। 2 पे 3 पे 4 पे क्या है? क्लोरो, तो लिखेंगे 2 कामा 3 कामा 4। 3 बार तो क्या लिखेंगे? ट्राई क्लोरो। क्या लिखेंगे? ट्राई क्लोरो। अब एक बात है, 5 को क्या कहा जाता है? पेंट। तो पेंट में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? पेंटेन। 2 कामा 3 कामा 4 ट्राई क्लोरो पेंटेन। थोड़ा इसके बारे में जानकारी लीजिए। देखिए, इधर से 1 2 3 चौथे कार्बन पे क्या है? क्लोरो। इधर से भी 1 2 3 चौथे कार्बन पे क्या है? क्लोरो। तो गिनती किधर से भी कर लीजिए, बात बराबर होगा। तो कर दे रहे हैं इधर से गिनती हम। 1 2 3 4 5 6 7, फिर क्या हो गया? 8। कार्बन कितने कितने मिले हमको? 8 को। देखिए 2 क्लोरो आपको दिखाई दे रहा है, तो लिखा जाए 4 कामा 5। 4 कामा 5। 2 बार तो क्या लिखेंगे? डाई क्लोरो। डाई क्लोरो। 8 हो गया, कहा जाता है आक्ट। आक्ट में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। आक्ट में जोड़ेंगे तो ऑक्टेन। 4 कामा 5 डाई क्लोरो ऑक्टेन। तो उनके बारे में ध्यान समझिए आप लोग। ठीक है, देखिए सेम उसी तरीके से 1 2 दूसरे कार्बन पे क्या है? ब्रोमो। इधर से 1 2 तीसरे कार्बन पे क्या है? ब्रोमो। नजदीक किधर से है? इधर से, तो गिनती कहाँ से करेंगे? यहाँ से। ठीक है, गिनती कहाँ से करेंगे? इधर से। दिखाई दे रहा है ना? चलो समझो, तो साथ साथ। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन कितने दिखाई दे रहा है? 5। गिनती करें, 1 2 3 4 5। 2 पे क्या है? ब्रोमो। 3 पे क्या है? ब्रोमो। तो लिखेंगे 2 कामा 3। 2 बार है तो 2 क्या लिखा? डाई। 3 बार होता तो ट्राई। 4 बार होता तो ट्रेटा। 5 बार होता पेंटा। 6 बार होता तो हेक्सा। 7 बार होता तो हेप्टा। 8 बार होता तो आक्टा। 9 बार होता तो नाना। 10 बार होता तो डेका। तो क्या हो जाएगा? 2 कामा 3 डाई ब्रोमो। 2 कामा 3 डाई ब्रोमो। 5 को क्या बोलते हैं हम लोग? पेंट। अब पेंट में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? पेंटेन। 2 कामा 3 डाई ब्रोमो पेंटेन। 2 कामा 3 डाई ब्रोमो पेंटेन। अरे ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6। 2 कार्बन पे क्या है? ब्रोमो। 3 कार्बन पे क्या है? ब्रोमो। ब्रोमो दिखाई दे रहा है 2 और 3 पे, तो क्या कहेंगे इधर से? ना, अब इधर से 1 2 3 चौथे कार्बन पे है, इधर से दूसरे का नजदीक इस साइड से, तो गिनती हम इसी साइड से कर लेंगे। तो करिए 2 कामा 3। 2 बार है तो क्या लिखेंगे? डाई ब्रोमो। यही ब्रोमो 3 बार हो तो ट्राई ब्रोमो लिखा जाता है। 2 बार है तो क्या लिख रहे हैं? डाई ब्रोमो। और फिर 5 हो के 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स। हेक्स में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? हेक्सेन। हेक्स में जोड़ेंगे तो हेक्सेन। क्या हो जाएगा? 2 कामा 3 डाई ब्रोमो हेक्सेन। 2 कामा 3 डाई ब्रोमो हेक्सेन। ठीक है, हमें उम्मीद है इतने में आपको कोई समस्या नहीं है। और कुछ एग्जाम्पल को देखना बेहतर से बेहतर एग्जाम्पल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो साथ साथ आप लोग किया करिए। सब्सक्राइब तो कर ही लिया करिए, लाइक शेयर तो बात की बात होती है। ठीक है, तो देखिए इसको मिटा करके मैं आगे और कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, और बेहतर समझा जाए इसको। कोई समस्या आपको लोग कमेंट में जरूर बता दिया करिए। हर बीमारी का निवारण है, आपको नहीं समझ उसका निवारण निकाल दिया जाएगा। तो इसको मिटा रहे हैं, देखिए अगले स्लाइड पे। आइए अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। देखिए सबसे पहला क्या है? कार्बन परमाणु गिनती। कार्बन है कितने इसमें? 1 2 3 4 5 6 कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं? 5। इधर से 1 2 दूसरे कार्बन पे क्या है? क्लोरो। इधर से 1 2 दूसरे कार्बन में क्या है? ब्रोमो। तो अब यहाँ कंफ्यूजन आ गया, तो इधर से ब्रोमो मिल रहा है, इधर से क्लोरो मिल रहा है, बीच में क्या है? क्लोरो ही है।
तो गिनती हम इधर से करें कि इधर से करें, या संशय की स्थिति हो गई कि इधर से करें। तो अब यहाँ पे हमारा काम होता है अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर वर्णमाला के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में कौन सा है। सबसे पहले एक दो, दो पे क्या आता है ब्रोमो। ब्रोमो कैसे लिखा था, ब्रोमो में शुरुआत में बी आता है, और एक दो क्लोरो, क्लोरो में क्या आता है सी आता है। बी और सी में पहले कौन आते हैं, बी आते हैं। गिनती हम इधर से करेंगे, तो करिए एक दो तीन चार, फिर क्या हो गया पाँच। एक दो तीन चार पाँच। तो देखा जाए पहला काम लिखे यहाँ पे क्या, दो ब्रोमो, दो ब्रोमो। तो ये तीन कामा चार, डैश लगा दें यहाँ पे, तीन कामा चार, दो बारह तो क्या लिखे डाई क्लोरो, तीन कामा चार डाई क्लोरो। पांच में क्या लिखेंगे पेंट, पेंट में जोड़े तो पेंटेन। ये दो ब्रोमो, तीन कामा चार डाई क्लोरो पेंटेन। अब देखते हैं आगे इनका नामकरण करते हैं। इधर एक दो तीन, तीसरे कार्बन पे क्या है क्लोरो, इधर से एक दो तीन, तीसरे कार्बन में क्या है ब्रोमो। सेम वही काम, बी पहले आता है सी पहले आता है, पहले बी आता है। गिनती किधर से करेंगे, इस साइड से करेंगे, तो कर दीजिए एक दो तीन चार पाँच, फिर क्या हो गया छः। तो लिखेंगे तीन ब्रोमो, थ्री ब्रोमो, फिर ये चार क्लोरो, चार क्लोरो। छः में क्या जोड़ेंगे, छः को क्या करेंगे हेक्स, हेक्स में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा हेक्सेन, चार क्लोरो हेक्सेन। यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं सात। दो कार्बन में क्या है क्लोरो, तीन पे ब्रोमो, फिर चार पे क्लोरो। तो लिखिए एक दो तीन चार पाँच छः, फिर क्या हो गया सात, सात हो गए ना। अब देखिए पहले ब्रोमो को लिखिए थ्री ब्रोमो, थ्री ब्रोमो। दो कामा चार डाई क्लोरो, दो कामा चार डाई क्लोरो, दो कामा चार डाई क्लोरो। अब देखिए दो कामा चार डाई क्लोरो, सात को क्या कहते हैं हम लोग हेप्ट, हेप्ट में जोड़ेंगे तो हेप्टेन, क्या हो गया हेप्टेन। देख लीजिए तीन ब्रोमो, दो कामा चार डाई क्लोरो, सात को बोलते हैं हेप्ट, हेप्ट में जोड़ेंगे तो हेप्टेन। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे, है ना। देखिए कितना हुआ एक दो तीन चार पाँच, फिर क्या हो गया छः। दो पे क्या दिखाई दे रहा है क्लोरो, तीन पे भी क्या दिखाई दे रहा है क्लोरो, है क्या है क्लोरो। किसी का नामकरण कर लीजिए शुरुआत से, क्या हो जाएगा यहाँ पे चार क्लोरो, चार क्लोरो। और फिर देखिए दो कामा तीन डाई क्लोरो, दो कामा तीन डाई क्लोरो। अब देखिए छह को क्या कहा जाता है हेक्स, और हेक्स में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा हेक्सेन, हेक्स में जोड़ेंगे तो हेक्सेन। हो गया आंसर इसका। इसको देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, सेम वही काम यहाँ पे भी कर दे रहे हैं। क्या हुआ एक दो तीन चार पाँच छः सात, कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं सात। नाम लिखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात। दो पे क्या है क्लोरो, तीन पे मेथिल और चार पे मेथिल, क्या लिखा जाएगा दो क्लोरो, टू क्लोरो। फिर क्या हुआ तीन कामा चार डाई मेथिल, थ्री कामा फोर डाई मेथिल, थ्री कामा फोर डाई मेथिल। सातों का कहते हैं हम लोग एक्स, एक्स में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा हेक्सेन, एक्स में जोड़ेंगे तो सात को हेप्ट कहते हैं ना, हेप्ट में जोड़ेंगे तो हेप्टेन, हेक्सेन ये क्या हो जाएगा हेप्टेन। हो गया इसका नाम। तो इसका भी देख ले रहे हैं हम लोग एकदम आसान भाषा में। सेम वही काम एक दो तीन चार पाँच छः, कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं छः। दो पे फ्लोरो, तीन पे फ्लोरो, चार पे फ्लोरो। लिख दीजिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः। नाम लिखिए दो कामा तीन कामा चार डाई फ्लोरो, दो कामा तीन कामा चार डाई फ्लोरो। छह को क्या कहते हैं हेक्स, और हेक्स में जोड़ेंगे तो हेक्सेन, हेक्स में जोड़ेंगे तो हेक्सेन। इस तरीके से करके कुछ हम नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लिए। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही रोकेंगे। आज का थोड़ा वीडियो शॉर्ट रहा, है ना? और अगला वीडियो आपको कल मिलेगा। अगर आपको कोई दिक्कत लग रहा है यूपीएससी में तो बताइए, समस्या का निवारण किया जाएगा आपके, है ना? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की वीडियो में।